75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। अगर हम झुग्गी में आए हैं तो इसमें भी सरकारों की विफलता रही है, और झुग्गियों में पड़े हुए हैं वो भी सरकार की विफलता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, मेरे बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है जो उठा के कर दिया जाए। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कि इनको कहीं पुनर्वास कराया जाए, इन्होंने क्या जुल्म करा है। एक पसीने की मेहनत की कमाई से लगा हुआ पैसा है झुग्गियों में। ईंट है, दरवाज़ा है सस्ता सा, गाटर पटिया है या चद्दर है, ठीक है, या टीन टप्पल है, हम अपना उठा के वहाँ पे अपना रख सकें, उसमें अपना हम गुजारा कर सकें। हमने दिल्ली के लिए अपना जीवन निकाल दिया झुग्गी झोपड़ी वालों ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। देश की स्थिति ऐसी है कि झुग्गी झोपड़ी योगदान तो पूरा देते हैं, इसमें पूरी दिल्ली को चलाने में, देश को चलाने में तमाम काम करते हैं, सब्जियां लगाते हैं और तमाम काम करते हैं जिससे आपकी रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी चल रही है इन झुग्गी झोपड़ियों वालों की वजह से। लेकिन इन्हीं पर शर्म किया जाता है। जब कोई मेहमान आता है तो ग्रीन पर्दे लगाकर इन्हें ढक दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजवीर। झुग्गी झोपड़ियों के गलियों में ले जाएंगे और उनकी समस्याओं को बताने का काम करेंगे। बताइए, मोदी जी ने वादा किया था आप सबको जो है पुनर्वास का, नहीं कराया? नहीं कराया, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? फ्लैट तो दे रहे हैं। नाम बड़ा है उनका, दर्शन बहुत छोटे हैं। कोई भी गरीब आदमी के लिए करना, उनके लिए कोई भी कार्य इतना आसान नहीं है। फ्लैट तो दे रहे हैं। फ्लैट दे रहे हैं, 1 कमरे का फ्लैट दे रहे हैं। हम उसमें खुद लेटेंगे, बच्चों को लेटा लेंगे। अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? अरे जितना हो रहा है सरकार कर रही है ना। हाँ, सरकार कुछ कर रही है। हम तो सरकार के लिए और इस दिल्ली के आवास योजना चला रही है सरकार, इस दिल्ली के लिए और सरकार के लिए ही हम भी करते चले आए। अभी तक हमने अपने लिए करा ही क्या। हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं। हम गांव में हमारे पास भी रहने को काफ़ी जगह थी, लेकिन जब वहाँ रोजगार नहीं है, वो विफलता इन नेताओं की है ना भैया, इन पार्टियों की है जो वहाँ रोजगार नहीं है। अगर वहाँ रोजगार होता तो हमें कोई शौक थोड़ी है यहाँ आने का। और फिर हम अपने देश में ही तो आए हैं, दिल्ली कोई देश से बाहर है नहीं। और अगर हम कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं तो हम रह भी तो रहे 40 साल से 50 साल से वहाँ पे। अब आपने नहीं इतना विकास कर पाया जो हम कुछ कर सकें, तो इसमें हमारी विफलता नहीं है, सरकार की विफलता है। चाहे कोई सरकार की विफलता कैसे? जैसे अब रोजगार जैसे अभी फिलहाल खत्म पड़े हुए हैं, अब रोजगार ही नहीं चल रहा, पेट पालने के लिए मुसीबत हो रही है। हफ्ते में 3-4 दिन बोनी नहीं होती और 3-4 दिन काम निकलता है। अब उसमें घर खर्चा चला लें या लेना देना छोटा मोटा कर रखा है वो चला लें। आप ये बताओ किस तरीके से सुविधाएं चाहिए? फ्लैट नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए जो हमारा एक एक पसीने की मेहनत की कमाई से लगा हुआ पैसा है। झुग्गियों में ईंट है, दरवाज़ा है सस्ता सा, गाटर पटिया है या चद्दर है, ठीक है, या टीन टप्पल है, हम अपना उठा के वहाँ पे अपना रख सकें, उसमें अपना हम गुजारा कर सकें। आप लोग को फ्लैट दिया जाता है, आप लोग फ्लैट बेच देते हैं और रहते फिर झुग्गियों में है। ये मैंने भी सुना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन सब नहीं करते, सब नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसी वजह से सब बदनाम है। सब बदनाम नहीं है। मैं सामने बैठा हूँ, आपके 40 साल की करीब मेरी एज हो गई है, ना हमें मिला और ना हमने ऐसा किया। जब हमें हमारा सारा जीवन यहाँ निकल गया, अब हम गांव में करेंगे भी क्या जाके, ये बताओ। और फिर रोजगार भी नहीं है वहाँ। हमने दिल्ली के लिए अपना जीवन निकाल दिया झुग्गी झोपड़ी वालों ने। महंगाई से कितनी समस्याएं हो रही है झुग्गी झोपड़ी? बहुत समस्याएं हैं। इधर रोजगार नहीं चल रहा, इधर हर चीज़ में महंगाई है बहुत ज़्यादा। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, नमक हो। मोदी जी कह रहे हैं हमने सब सस्ता कर दिया। नहीं, कुछ सस्ता नहीं करा। हाँ, महंगा है और महंगाई बर्दाश्त हो जाती अगर काम धंधे चल रहे होते। तो काम नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं चल रहे हैं। 4 दिन काम चल गया, 3 दिन नहीं चला तो बराबर ही हो गया वो हफ्ते में। इसमें मोदी जी आकर तो आपके काम चलाएंगे नहीं? नहीं, सेंटर से काम तो उन्हीं को उठाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे छूट करनी पड़ेगी। हर चीज़ पे अगर वो टैक्स लेके चलेंगे तो नहीं चल पाएगा देश। कुछ चीज़ों आपको टैक्स पे छूट चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, और लोगों को दो, बड़े बड़े लोगों को, जो उनका रोजगार चले। जब उनका चलेगा तभी तो हमारा चलेगा भाई। आपका कहना है जो टैक्स देने में सक्षम है उन्हीं से टैक्स लिया जाए, हर किसी से ना लिया। कुछ लोगों पे, कुछ सामानों पे, कुछ ऐसे चीज़ें हैं तो उन पे छूट भी रखी जाए थोड़ी बहुत। जैसे अब कांग्रेस के टाइम पे कपड़ा है, जैसे छोटी कतरन होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, बड़े कपड़े पे भी टैक्स नहीं था, सिर्फ सिले हुए कपड़े पे टैक्स हुआ करता था। थान थून पे होता था। अब आज की डेट में तो कुछ भी लेके आ जाओ उस पर टैक्स होता है, तो उससे फ़र्क पड़ रहा होगा रोजगार पे मेरे हिसाब से। और
ये बताइए झुग्गी में जो है जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ कठिनाइयाँ होती जीवन यापन करना, सबसे पहले तो झुग्गी में आने का हमें कोई शौक़ नहीं था। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। अगर हम झुग्गी में आए हैं तो इसमें भी सरकारों की विफलता रही है, और झुग्गियों में पड़े हुए हैं वो भी सरकार की विफलता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, मेरे बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है जो उठा के कर दिया जाए। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कि इनको कहीं पुनर्वास कराया जाए। इन्होंने क्या जुल्म करा है, इन्होंने क्या जुल्म करा है? दिल्ली में रहे हैं, कुछ काम ही करा होगा, कुछ यहाँ का भला ही करा होगा, दिल्ली के लिए कुछ अच्छा ही तो करा होगा। हमने रह के यहाँ पे हमने अपना पेट पालन पोषण किया, क्यों? हमारे को रोजगार गाँव में नहीं था। आप बता रहे थे शौच की भी बड़ी समस्या होती है वहाँ पे। शौच की भी बहुत बड़ी समस्या है। रात को 9-10 बजे तक शौचालय चालू रहते हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं, और जो एक आध चालू भी है वो 1-1.5 किलोमीटर दूर पे। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। सरकार क्या, जब उन तक खबर पहुंचाओ कोई, तब तो समझ में आया उनका। मैं यहाँ तक आया हूँ, देखो आगे क्या होता है। और 24 में चुनाव होने वाले हैं, सब हर जिसके भी जो शिकायतें हैं वो लेकर तैयार है कि इस बार सरकार को हम वोट की चोट देंगे। आप लोग का क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि अब सरकार को उसी को वोट देंगे हम जो हम झुग्गी वालों को पुनर्वास कराएगा। इस बार पूरा बॉयकॉट करेंगे। एक और मैं आपको बताऊंगा, मेरा काम है, मैं छोटा मोटे ड्राइवर हूँ, एक छोटी गाड़ी चलाता हूँ, एक चैंपियन 3 पहिए की है। टाटा एस भी चलाई है मैंने, छोटा हाथी, और बोलेरो वगैरह भी गाड़ी तो सभी चला लेता हूँ। मैं तो फिलहाल की डेट में चैंपियन चला रहा हूँ मैं।